तो इस जम्मू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा कन्वेंशन शुरू हो चुका है। फारूक अब्दुल्ला कन्वेंशन की सदारत कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में लीडरान कारकुनान इस कन्वेंशन में शामिल हो रहे हैं। ब्लॉक लेवल के लीडरान भी इसमें अपनी बात रखेंगे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा कन्वेंशन आज से शुरू हो चुका है। इस कन्वेंशन की सदारत पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला खुद कर रहे हैं, जबकि इस कन्वेंशन में सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं। इसी के साथ साथ सभी कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर लीडरान भी शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि इस प्रोग्राम का मकसद पार्टी के मसाइल सुनना है और जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी हायरार्की से बात करनी है, जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। उसके लिए हमने ये मीटिंग की है, क्योंकि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक सेक्रेटरीज को मौका नहीं मिलता है बात करने का। तो आज ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमने रखी है इनकी मुश्किलात सुनने के लिए और उनका अजाला करने के लिए। सर, क्या स्टेटहुड पे भी बात होगी? स्टेटहुड तो आ ही जाएगा वक्त पे। सूबा के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी 2 डेज कॉन्फ्रेंस है और हमारे लीडर कायद और पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इसको आज चेयर कर रहे हैं। उन्होंने बुलाई है, उसमें ऑल ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे हैं वो भी आ रहे हैं। अभी इस मैडम स्किनर जी अभी आपने देखे हैं, यहाँ निकल के गई हैं। तो मसला एक ही है कि जो ऑनरेबल मिनिस्टरों को लाना और कायदे सानी का खुद यहाँ बैठना और ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ इंटरेक्शन करना एक दर्शाता है कि पार्टी अपने ग्रास रूट लेवल पे अपने लोगों को एक फीडबैक लेना चाहती है कि 1.25 साल हो गए सरकार का और सरकार का बात लोगों में क्या है, और दूसरा है कि हमारा क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं और सरकार कैसे आगे चलेगी। वो अपने जो हमारे आखिरी लाइन पे जो योद्धा हैं पार्टी के, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट, इनसे बात करेंगे और पार्टी प्रेसिडेंट अपना इनको एक मैसेज भी देंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी इसमें शिरकत करेंगे। तो लिहाजा आप यहीं से जब पूरी कैबिनेट यहाँ पे आ रही है, पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने जब बुलाया है और ब्लॉक प्रेसिडेंटों के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर भी सब बैठेंगे, तो आप ये इसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कितनी गंभीर मीटिंग है। तो लिहाजा एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक कन्वेंशन है, और एक कन्वेंशन वो कन्वेंशन जो पूरा एक खाका पूरा जम्मू सूबे का लेंगे और पूरा देखेंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इन 1.25 साल में। इस नजरिए से ये मीटिंग रखी गई है। थैंक यू। और इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, लंबे वक्त के बाद एनसी की तरफ से 2 रोजा कन्वेंशन रखा गया है और तमाम जो आला लीडरान है वो भी शिरकत कर रहे हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला इसकी सदारत कर रहे हैं, सीएम उमर भी इसमें शामिल है और तमाम जो मिनिस्टर हैं वो भी शामिल हुए हैं। क्या कुछ उम्मीद इस हवाले से की जा रही है? कितना कामयाब ये प्रोग्राम है? क्या कुछ मसाइल लोगों ने रखे हैं? देखिए, बिल्कुल सदफ, ये कार्यक्रम जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदरूनी पूरे समय के माहौल को देखते हुए, भांपते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस समय ये सेशन। और क्योंकि आने वाले समय में कई सारे चुनाव जो हैं वो हो सकते हैं, जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडीज हैं, पंचायत के हैं, पीडीसी डीडीसी चुनाव हैं। ये सारे जो इलेक्शन हैं ये अभी ड्यू हैं, तो ये चुनाव होने हैं और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड में अपनी तैयारी कहीं ना कहीं शुरू कर रही है और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनसे पूछा जा रहा है कि कहाँ क्या समस्या है, किस तरह से पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हैं, कामकाज कर रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और ग्राउंड पे वो कितना मौजूद हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज मौजूद थे, डिप्टी सीएम मौजूद थे। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल दूसरे दिन इस जो कह सकते हैं कि मीटिंग में जो है वो इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। वहीं आज की बात करें तो आज मुख्यतः ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है उनको बुलाया गया था और कोशिश की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्डर है खासतौर पर जम्मू सूबे में उससे मजबूत किया जाए। इसके साथ ही कुछ एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कि पिछले समय में जीत के आए थे 2000 आप कह सकते हैं पिछले असेंबली चुनाव में 2024 में, तो वो भी मौजूद रहे हैं। सबकी बात यही है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, लोगों तक सरकार के कामकाज पहुंचाए जाएं, अगर उनकी कोई समस्याएं हैं वो सरकार तक लाई जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी का बेस बढ़ाया जाए। और एक समय जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के साथ जम्मू सूबे में भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि मौजूदगी थी और काफी सीटें जीतते थे और यहाँ से अच्छा खासा आपका वोट बैंक भी था, तो उसको लेकर जम्मू प्रोविंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उन तमाम जिलों को मजबूत करने के लिए जहां पर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लोगों का जुड़ाव कम है और उनका बेस जो है वो वहां पर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं वैक्यूम क्रिएट हुआ है कि वहां पर
उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग का जो है वो इनेकाद किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत किया जाए और सबसे बड़ी बात है इस तरह का ये जो सेमिनार है, ये सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो अपनी टॉप लीडरशिप से मिलते हैं। टॉप लीडरशिप से मिल करके अपने कामकाज के बारे में या अपनी मुश्किलात के बारे में स्ट्रेटजीज को शेयर कर सकते हैं और बड़े लीडरों से वो आगे के रोड मैप प्लानिंग के को भी जो है वो साझा कर सकते हैं या उनसे टिप्स ले सकते हैं किस तरह से मजबूती लाई जा सके। तो ओवरऑल इसीलिए आज ये आप कह सकते हैं बैठक शुरू हुई है। 2 दिन की बैठक ठीक चल रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तादाद में वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर जो है वो मौजूद है। हालांकि जिसको बुलाया गया है वही मौजूद है, उसके अलावा दूसरे कोई वर्कर्स को अभी अनुमति नहीं दी गई है। जी इस दौरान बात की जाए लोगों की, तो कितनी तादाद कन्वेंशन में देखने को मिल रही है? क्योंकि ये फारूक अब्दुल्ला की तरफ से साफ कहा गया है कि जितनी भी परेशानियां हैं उनको तरजीहात पर हल करने की कोशिश की जाएंगी। लेकिन अगर अवाम की हम बात करें तो किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? क्योंकि तमाम जो वादे हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं और उसकी भी उम्मीद लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये दूसरा बजट सेशन इस बार सरकार का आने वाला है। तो कुछ ही दिन बाद जो है वो बजट भी पेश हो जाएगा। ऐसे में उमर अब्दुल्ला सरकार आप कह सकते हैं कि काफी देर के बाद यहाँ पर चुनाव हुए थे और जनता की चुनी हुई सरकार आई थी। इस दौरान एक बड़ा फेरबदल भी हुआ था। 2019 को जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा करके यहाँ पर यूटी बना दिया गया। धारा 70 और 35 से हटा दी गई और लोगों को आप कह सकते हैं कि काफी देर यहाँ पर केंद्र के अधीन रहना पड़ा। सीधा जो गवर्नेंस थी वो सेंटर की थी और उपराज्यपाल यहाँ पर सारा प्रशासनिक यहाँ पर कामकाज देते थे। लेकिन उसके बाद अब जनता की चुनी हुई सरकार और जनता की चुनी हुई सरकार लोगों के वोट लेकर आई है और ऐसे में लोगों ने वोटिंग स्पेस पे दिए हैं कि वो चाहते हैं कामकाज हो। उन्होंने जो लीडर जिता के भेजे, जो एमएलए जिता के आए हुए हैं असेंबली में, वो उनके कामकाज करें और इलाके की बेहतरी हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, इलाकों का डेवलपमेंट हो और आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को जो है मजबूत डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा सके। लेकिन काफी कुछ चीजें हैं जो अभी नहीं हो पाई हैं, जिसको लेकर सरकार लगातार फिर रही है और इस बीच नई नई जो कंट्रोवर्सीज हैं वो लगातार देखने को आई और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की बहुत जगह जो है किरकिरी भी हुई है। मैनिफेस्टो में किए हुए वादे तो उनको पूरे करने ही है, साथ में कई दफा इस तरह की आप कह सकते हैं कि इश्यूज जहाँ पर डेवलप हुए हैं जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वॉल्व हुई है। हालांकि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसके बावजूद भी अगर हम पर्टिकुलर श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बात करें उसमें भी उन्हें घसीटा गया, जबकि उसका ये कहना था कि हमारे ना हमारे अंडर ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, ना ही हम इसको जो देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर काफी ज्यादा खींचतान भी हुई। उसके अलावा चाहे वो संतोष ट्रॉफी का इशू हो, अंडर 14 क्रिकेट का इशू हो, उसके अलावा अब एनएलयू का इशू बना हुआ है, साथ ही साथ जम्मू को अलग स्टेट बनाने की भी मांग उठ रही है। तो इस दौरान वो मैनिफेस्टो के वायदों के अलावा ये तमाम इश्यूज जो हैं इसको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है फेस करना पड़ रहा है और उसकी बैकलैशिंग हो रही है, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और कई दफा कुछ ऐसी स्टेटमेंट उसकी तरफ से आ रही हैं जिससे दोनों खितों के बीच में दरार भी खिंच रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ये जरूर कह रही है कि हम दोनों खितों को बराबर लेके चल रहे हैं, किसी भी तरह का हमने भेदभाव नहीं किया। जम्मू से हमने 2 कैबिनेट मिनिस्टर दिए हैं, जिसमें कि सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम है, सतीश शर्मा वो भी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल सरकार कामकाज की ओर बढ़ रही है, लेकिन कई दफा वो फंड्स की जो है वो बात करते हैं कि भारी कमी है, बजट की कमी है। दूसरी ओर स्टेट का भी काफी हद तक जो है उस पर दारोमदार दिखाया जा रहा था। लेकिन ये तमाम चीजें लोग इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले मैनिफेस्टो में किए हुए वादे कब उमर अब्दुल्ला सरकार। ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। धन्यवाद।